हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए, आ जाइए। आज की क्लास में जो है हम लोग बिहार पैरामेडिकल, झारखंड पैरामेडिकल और यूपी पैरामेडिकल में जो हिंदी पूछे जाते हैं उनसे कॉमन क्वेश्चन जो है करवाने वाला हूँ मुहावरा में। ठीक है, क्योंकि मुहावरा आप हर एक बार देख सकते हैं कि एक से दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मुहावरा के कंप्लीट कर जाने के बाद जो है हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे हिंदी से। तो आ जाइए सभी लोग, चलिए स्टार्ट करें। बताते चलिएगा आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। सभी स्टूडेंट बताते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, आँख का पानी ढल जाना। आँख का पानी ढल जाना का मुहावरा में अर्थ क्या है, बताइए जल्दी से, बताइए। बिल्कुल सही, निर्लज हो जाना। ठीक है, निर्लज हो जाना। आँख का पानी ढल जाना का क्या होता है मुहावरा अर्थ, निर्लज हो जाना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, थाली का बैंगन। थाली का बैंगन क्या होगा, कभी गड़क के इधर जाएगा, कभी गड़क के उधर जाएगा। मतलब क्या हुआ, अत्यधिक चिकना, चौड़ा होना, गोल होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति। बताइए क्या होगा। बिल्कुल सिद्धांतहीन व्यक्ति होगा, क्योंकि उसका जो है कोई निश्चित दिशा नहीं रहेगी कि किधर वो जाएगा। कभी गड़क के इधर, कभी गड़क के उधर। और गांव में आप लोग सुने होंगे, गांव में या घर में सुने होंगे, डगरा का बैगन। ठीक है, डगरा का बैगन, डगरा बोला जाता है सूप को, ठीक ना। वो एक गोल सा होता है, उसको डगरा बोला जाता है। डगरा का बैगन मतलब किसी एक तरफ की निश्चितता जिसकी नहीं हो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा आज के क्लास में, तो सभी लोग क्लास को अंत तक कीजिए और जो भी होमवर्क मिल रहा है कीजिए उनको। क्लास इसीलिए बंद कर दिए थे कि होमवर्क आप लोग नहीं कर रहे थे। क्या मैं अपने लिए बोल रहा हूँ ये बताइए तो, क्या मेरी इसमें कोई स्वार्थ है? हाँ, ये स्वार्थ जरूर है कि आप लोग का रिजल्ट हो जाए। ये स्वार्थ जरूर है कि जितना भी स्टूडेंट जो मन से पढ़ रहे हैं मेरे पास, जो जुड़े हैं, चाहते हैं कि रिजल्ट हो जाए, तो उनका हम चाहता हूँ कि रिजल्ट हो जाए। बस ये स्वार्थ है मेरा। क्या ये स्वार्थ रखना गलत है? बताइए। फिर कुछ स्टूडेंट कमेंट किए कि सर छोड़ दीजिए, जो नहीं टेस्ट दे पा रहे हैं या जो टेस्ट नहीं देना चाहते या जो नहीं कमेंट कर रहे हैं उसका छोड़ दीजिए, वो अपने रिजल्ट के लिए जिम्मेवार खुद है। तो हाँ, उनका भी कहना सही है ना। क्यों ऐसे स्टूडेंट के लिए हम क्लास बंद कर दें। इसीलिए चलिए अब क्लास चालू रहेगा, जिसको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़िएगा फिर आपको खुद ही पता चलेगा कि अगले साल भी आप ऐसे ही भटकते रहेंगे, है ना। चलिए, अभी तक तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए, पूरा सुने होंगे आप लोग। मतलब क्या हुआ, अल अधजल गगरी छलकत जाए, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा, अल्प ज्ञान या अल्प संपत्ति वाले का गर्व प्रदर्शन। अल्प संपत्ति वाले या अल्प ज्ञान वाले जो रहेंगे ना, वो दूसरे को प्रवचन काफ़ी देते हैं। लेकिन जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो जाते हैं ना, वो चुपचाप शांत रहते हैं। और मतलब ये अल्प ज्ञान वाले के भाषण देख करके वो हल्का सा स्माइल कर देते हैं और कुछ नहीं, ना उनको समझाते हैं कि ऐसा वैसा। क्योंकि वो जानते हैं कि जब ये महत्व समझेगा तो ये भी एक अस्थिर हो जाएगा, है ना। तो कभी भी गंभीर बनने का कोशिश कीजिए, जितना गंभीर बनिएगा उतना ज़्यादा जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते ही आंसर बताइए। 9 2 11 होना, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब क्वेश्चन तो रुकना नहीं चाहिए आप लोगों के सामने। सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब रियल में ऊंट के मुंह में जाके जीरा देगा क्या? मुहावरा है, इनमें अर्थ छुपा होता है। ठीक है, अर्थ का मतलब बताता, डायरेक्ट सीधा ना बोल के इस तरह से मुहावरा में उनके जो दिखता है या उनका जो वक्तव्य होता है उनको व्यक्त किया जाता है। तो बताइए, ऊँट के मुंह में जीरा का क्या हो जाएगा? बहुत बड़े प्राणी का भोजन होना।
ऐसा होगा क्या? नहीं, ये होगा बहुत अधिक चाहने वाले को बहुत कम देना। ठीक ना। ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब जीरा कितना डाला जाता है? सब्जी में जितना सब्जी रहता है उतना जीरा डाल के सब्जी बनाते हैं नहीं ना, थोड़ा सा देते हैं। तो वही अर्थ हुआ, ये जितना चाहिए उतना नहीं। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग को इजी लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाद जो है, थोड़ा देर के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि लेवल कहाँ गया है। और अच्छे अच्छे एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम, जितना भी जॉब वाले एग्जाम है, उन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वही सारे क्वेश्चन आज के क्लास में लिए गए हैं जो किसी न किसी जॉब में पूछा गया हो। और आप लोगों का तो कॉलेज वाला एंट्रांस है ना। जल्दी से बताइए 6 का क्या हो जाएगा आंसर? धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जल्दी से। निकृष्ट व्यक्ति को कहीं भी आदर नहीं मिलता, यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक ना। मतलब जो लाचार हो, लाचार नहीं मतलब आदत से है, आदत से लाचार हो, मतलब सुधारने की प्रवृत्ति नहीं हो, तो उनका क्या होता है, कहीं भी इज्जत नहीं मिलता उनको। इसीलिए थोड़ा मतलब है ना कि अपना छवि बनाइए, नहीं तो कहीं आपको भी कहीं पर इज्जत नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से आंसर बताइए। कौवा चला हंस की चाल। कौवा चला हंस की चाल, जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा? बड़ों से प्रभावित होना, असंभव प्रयास करना, हृदय परिवर्तन होना, आधुनिकरण करना। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर? असंभव प्रयास करना। ठीक है, क्या करना? असंभव प्रयास करना। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन भी है। ठीक ना, ये सभी क्वेश्चन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, का बरखा जब कृषि सूखने। बरखा का क्या होगा जब कृषि सूख गया? इस मुहावरे का क्या अर्थ है? जल्दी से बताइए। का बरखा जब कृषि सूखने, जल्दी से बताइए और फटाक से आंसर दीजिए आप लोग। सभी स्टूडेंट जानते हैं इसका आंसर, थोड़ा सा सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। जल्दी से। चलिए मिल गया आंसर, बिल्कुल। हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक, बिल्कुल सही, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जाके पाँव न फाटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। बिवाई जो होते हैं वो पैर में, देखिएगा कि किसी किसी को जो वो फट फट जाते हैं पैर में, हाँ ठीक ना, एड़ी की जगह पे, तो उसको बिवाई बोलते हैं। सो क्या जाने पीर पर आई, पीर मतलब दर्द होता है, दूसरे का दर्द कोई क्या जाने, ये बोला जा रहा है। तो इसमें क्या होगा जल्दी से बताइए। पीर मतलब दर्द होता है ना, जल्दी से बताइए। पराई मतलब दूसरा, है ना, जल्दी से बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, क्योंकि दूसरे का जो दर्द होता है वो हमें मतलब देख सकते हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते उस दर्द को। ठीक है, तो वही होगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, थोड़ा जूम कर दे। चलिए जूम कर देते हैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा। चलिए अब ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। जस दुल्हा तस बनी बाराती। जस दुल्हा तस बनी बारात, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ऐसा कुछ होता है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? सेम वही है ये भी, जस दुल्हा तस बनी बारात। जल्दी से, अब तो खोज सकते हैं। एक ही थाली के चट्टे बट्टे का अर्थ जो होता है वही इसका भी अर्थ होगा, है ना।
क्या हो जाएगा, सभी साथी एक ही जैसे। क्या हो गया, 10 का सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, अपनी डफली अपना राग। अपनी डफली अपना राग। अभी जैसे होता है ना, दो चार फ्रेंड है, गए कहीं घूमने, कोई अपना ही फोन में लगा हुआ है, तो अपनी उसका क्या हो गया, अपना साधन उसका अपना लग गया, तो वही हो गया अपनी डफली अपना राग। जल्दी से अब इसका मतलब समझा सकते हैं आप लोग। मैं थोड़ा सा हिंट देने का कोशिश करूंगा, जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने नया लगे तो आप लोग आंसर बताइएगा। बिल्कुल, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथ का मैल। बताइए। अच्छा सुने हैं, पैसा तो हाथ का मैल है, कभी भी आ जाएगा। ऐसा सुने कि नहीं सुने हैं? सुने हैं तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्या, पैसा हाथ का मैल है, कभी भी आ जाएगा, मतलब क्या हुआ, मैल का बराबर क्या हो, अत्यंत तुच्छ व्यक्ति से तुलना करना, जो जब मेहनत करोगे तभी आ जाएगा हाथ में, है ना। लेकिन इतना तुच्छ भी नहीं है, आजकल सब कुछ पैसा ही है। लेकिन मुहावरा में क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा, अत्यंत तुच्छ वस्तु। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आज ज़्यादा ही करेंगे, है ना, तो कोई जाना नहीं है, घबराना नहीं है। आग लगे पर पानी कहाँ। आग लगे पर पानी कहाँ, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आग लगे पर पानी कहाँ। कलह में कभी सुख नहीं होता, मुसीबत आने पर सहज नहीं टलती, वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर बताइए। आग लगे पर पानी कहाँ, आग लगने पर अगर पानी नहीं मिलती तो क्या हुआ, जो वक्त था, जिस वक्त पे हमको चाहिए वक्त पे पानी नहीं मिलना, या पानी नहीं मिला, तो सी नंबर पर ये वही चीज़ है, वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती, है ना। वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती, यही हो गया आग लगे पर पानी कहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करने का मुहावरा का अर्थ बताइए जल्दी से। बहुत ऊंचा होना, बहुत तेज दौड़ना, अभिमान करना, संकल्पना करना। क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। आकाश से बातें करना मतलब अभिमान करना, है ना। जो संभावना हो वो भी लंबा लंबा छोड़ रहा है, तो क्या हो गया, आकाश से बात करने के बराबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को अभी से दिख रहा होगा, और इसका आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा जैसे ऊपर करेंगे। अब तो बता दीजिए। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, और ये मुहावरा का दूसरा क्लास है ना, दूसरा क्लास है, जल्दी से बताइएगा। पहला क्लास जो था वो आपके क्रॉन, हिंदी के जो क्रॉन्स के बुक आए हुए हैं उनसे था, और अभी जो आप लोगों की क्लास हो रही ये कई सारे इंट्रेंस एग्जाम के और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 का आंसर मिल गया आप लोगों को। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना का क्या हो जाएगा बताइए, फास्ट बताते चलिए। अगर उल्टी गंगा मतलब क्या हुआ, अभी तक तो जिस जिस दिशा में गंगा बह रही है अगर उल्टा हो गया तो क्या हो जाएगा, एक आश्चर्यजनक बात हो जाएगी। मतलब परंपरा हो जाएगी, कि परंपरा बदल जाएगी, कि पहले गंगा जो है इस दिशा में बहती थी, अब इस दिशा में बह रही है। तो आप बी नंबर पे पढ़िए, वही चीज लिखा हुआ है, परंपराओं के विपरीत कार्य करना मतलब उल्टी गंगा बहना, है ना। चलिए आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं गलत बता रहा हूँ या मेरे द्वारा दिए गए गलत आंसर है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपका स्वागत है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आ जाना।
ये तो गलत बात है। अच्छे काम को करते हुए विपत्ति नहीं आना चाहिए, पर मुहावरा है तो हम लोग को अर्थ बताना है ना। जल्दी से बताइए। किसी अच्छे काम को करते हुए विपत्त आ जाना, जल्दी से बताइए। इसका तो ए ही हो जाएगा, होम करते हाथ जलना, क्योंकि होम करना तो एक अच्छा कार्य है, पुण्य कर रहा है, लेकिन हाँ उस टाइम हाथ जल जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा लेवल पे जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान से बनाना है ना। चलिए, अंक में भरना, अंक में भरना का क्या हो जाएगा मुहावरा अर्थ, जल्दी से बताइए। अंक में भरना, चलिए ये HW दे रहे हैं, होमवर्क। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहते वो लोग आंसर नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग 1-2 साल इधर उधर घूमना चाहते तो आपके लिए आंसर देना जरूरी नहीं है, आपको प्रणाम करते हैं, आप आंसर नहीं दीजिएगा, है ना। चलिए, ये आंसर HW का वही स्टूडेंट करेंगे जिसको 2021 में कॉलेज लेना है या पढ़ना है, वही लोग आंसर करेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अंग अंग मुस्काना। अंग अंग मुस्काना का अर्थ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बहुत गुस्सा होना तो होगा ही नहीं। खुलकर मुस्कुराना, दुखी, पागल हो, दुखी कैसे होगा, बहुत प्रसन्न होना। बी या डी में से क्या हो, जल्दी से बताइए। बी या डी। अंग अंग मुस्काना मतलब खुलकर मुस्कुराना, प्रसन्न होना और मुस्काना अलग चीज है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन है अंगूठा दिखाना, बता चुके हैं पिछले क्लास में। चलिए HW। उसके बाद है अंधे की लाठी, बता चुके हैं पिछले क्लास में, HW। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का जो पिछला क्लास होगा बाबू, जो स्टूडेंट नहीं किए हो तो ये क्लास करने के बाद आप लोग वो क्लास कर लेना, उसके बाद फिर से आना, और इस क्लास में जो होमवर्क आप लोगों को मिल रहा है वो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि आपके पैरामेडिकल जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये हिंदी भी, है ना। तो हिंदी से 2 क्वेश्चंस जरूर आते हैं, जो कि बिहार पैरामेडिकल में 10 नंबर के हो सकते हैं, झारखंड में 2 नंबर के। 2 नंबर बहुत मायने रखते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 ही नंबर मिलता है, और यूपी में ही प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 ही नंबर मिलता है, तो वहाँ पर तो एक नंबर ही मिलेगा, बाकी यहाँ पर 10 नंबर का है। तो याद रखिएगा, अगर यूपी और झारखंड वाले स्टूडेंट को 1-1 नंबर ही मिलते हैं तो आपके प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर ही कंटेंट करते हैं, इस जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, और 90 मार्क्स के ही क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा सारा क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका आगे कुआं पीछे खाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। आगे कुआं पीछे खाई, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए, आगे जाएगा तो भी गिरेगा, पीछे जाएगा तो भी गिरेगा, मतलब क्या हुआ, हर ओर से मौत ही दिख रहा है, मतलब विपत्ति। तो यहाँ पर डी नंबर आप पढ़ सकते हैं, सभी ओर से विपत्ति का आ जाना, है ना। तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, दिखाने के और खाने के और, मतलब दिखाने का कुछ और होता है, खाने के लिए कुछ और होता है। इसका क्या आंसर होगा बताइएगा आप लोग, है ना। HW में ये सब क्वेश्चन हमेशा जवान पे याद होना चाहिए, तो सारे स्टूडेंट बता दीजिएगा। उम्मीद करते हैं जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग बताएंगे, है ना। चलिए कमेंट में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, वीडियो के कमेंट में बताएंगे, ठीक ना। चलिए, हाँ ये लाइव क्लास जो है आपको इवनिंग 8 बजे होती है। कभी काल कोई लेट होने की वजह से जो है थोड़ा बहुत 5 मिनट 10 मिनट या टाइम में चेंजिंग भी होती है, तो वो आपके टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके टेलीग्राम ग्रुप होंगे बायो वर्ल्ड के पैरामेडिकल 2021,
और कोस्ट में बायो वर्ल्ड होगा। तो आप पैरामेडिकल 2021 जैसे सर्च कीजिएगा तो कोस्ट में आपको बायो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, उसको आप जो है ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, क्लास कब कैसे है, ठीक है। और पेड क्लास जिनको भी ज्वाइन करनी है टेस्ट वाली, जिसमें संडे संडे टेस्ट होती है, क्यूज वगैरह होती है, नोट्स वगैरह मिलती रहती है, तो वो सभी जो है आपको फी लगती है उनके लिए। तो आप इस वीडियो को देख करके आप बता सकते हैं कि आपको ज्वाइन करनी है या नहीं, आप कमेंट में बोल सकते हैं। और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। मतलब कि जब तक आप खुद नहीं मरिएगा तब तक आपको नहीं दिखेगा स्वर्ग कैसा है नहीं है। तो वही है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए तो। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, सही बात है। उसके बाद है विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। मतलब ये थोड़े ना कि विपत्ति में पड़ेंगे तभी हमको फल मिलेगा, ये गलत बात है ना। उसके बाद सी नंबर है प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। हाँ ये भी सही है ना, ये भी सही है। उसके बाद स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है, ठीक ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी में से बताइए। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। चलिए इसको होमवर्क में दे रहे हैं, लेकिन इसका आंसर आप लोगों के कमेंट में मैं पोस्ट कर दूंगा, कमेंट में लिख करके पिन कर दूंगा, वो भी कल के क्लास के टाइम में, है ना। तब तक आप लोग कमेंट में बताते रहिए किसको क्या लगता है, ए और सी में से क्या लगता है, ये दोनों में से कोई एक होगा तो आप बता सकते हैं कमेंट में, है ना। चलिए तीनों लोक में मथुरा न्यारी, तीनों लोक में मथुरा सबसे न्यारी मतलब सबसे सुंदर, ठीक है। न्यारी मतलब सबसे सुंदर, तो बताइए क्या हो जाएगा, तीनों लोक में मथुरा क्या है, सबसे सुंदर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, ये तो नहीं होगा, गलत होगा। जरूरत से ज़्यादा बढ़ाई करना, कृष्ण भक्त का होना। ए नंबर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ना, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है घड़ी में तोला घड़ी में मासा, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। इसका अर्थ जो है आप लोग एक और हिसाब से आप सुने होंगे, क्षण में लाखपति क्षण में खाकपति, है ना। तो इससे भी इसका जो है आप देख सकते हैं रिलेशन। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत नाजुक मिजाज ठंडी मारने में कुशल व्यापारी, और सॉरी डंडी मारने में कुशल व्यापारी। व्यापारी जो होते हैं नाप तोल करने वाले, वो लोग डंडी मारते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो और दूसरे ही पल नुकसान, यानी कि क्षण में लाखपति क्षण में खाकपति, वही वाला जो बताए थे वही है। सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये सभी लोग जानते होंगे, जल्दी से बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए होमवर्क में दिए हैं, क्योंकि इन सभी का आंसर तो मैं कर ही दूंगा। तो जो स्टूडेंट कॉन्शियस रहेंगे क्लास के प्रति, तो वो लोग कमेंट में आकर के कल के क्लास से पहले देख लीजिएगा, तो आपको पिन किया हुआ सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आ बैल मुझे मार, ये भी शायद बताए हुए हैं, आ बैल मुझे मार, ये भी हम बताए हुए हैं। जल्दी से इसको कर लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं उसको फटाफट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मन के हारे हार हैं मन में जीते जीत।
अगर मन में आप हार जैसे मान लेते हो तो आपका पूरा बॉडी जो होता है वो हारने जैसे रिएक्ट करने लगता है। लेकिन मन में आप जीत की उम्मीद बनाए हो कि नहीं मैं जीत सकता हूँ, जीत सकता हूँ, तो आपका बॉडी भी उसी तरह से एक्टिविटी करता है ना। तो मन के हारे हार है, मन में जीते जीत। जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा, बताइए बताइए। बिल्कुल सही, बी नंबर हो जाएगा। हतोत्साहित होंगे तो असफलता मिलेगी और उत्साहपूर्वक कार्य करने पर सफलता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी क्या हो जाएगा, फटाक से आंसर बता दीजिए, फटाक से। बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। जैसा कार्य करेगा वैसा ही परिणाम मिलेगा, पढ़िएगा तो होगा रिजल्ट, नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगी रिजल्ट, है ना। अंत भले का भला, अंत भले का भला। जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। भला व्यक्ति सरल मृत्यु पाता है, अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा होता है। अंत भले का भला, इसका जो है आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा होता है। अंत भला, अगर अंत तक आप अच्छा कार्य करते जाओगे, लास्ट टाइम तक आप अच्छे से इसी तरह से रिदम में पढ़ते जाओगे तो भला भी अच्छा ही होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा सामने, जो कि बहुत खुशी देगी, है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भागते भूत की लंगोटी भली। भागते भूत की लंगोटी भली, जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। जो मिल गया वही बहुत, नष्ट होते सामान को जितना बचा लिया जाए वही बहुत है। चोर को चाहे जैसे भी पकड़ो वही सही है, कंजूस व्यक्ति जितना व्यय कर दे वही अधिक है। बताइए क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, सब में एक ही चीज आप लोगों को दिखता होगा, जितना बचा लिया जाए वही बहुत, जितना बचा लिया जाए वही बहुत है, जैसे भी पकड़ो वही सही है, जितना व्यय कर दे वही अधिक है। मतलब क्या हो रहा है, जो मिला है या जो मिल गया वही बहुत, इसका एक ही हो जाएगा चारों का। ये इस तीनों का अगर वही मतलब बन रहा है तो आप ए नंबर में देख रहे हैं कि वही चीज़ लिखा हुआ, तो काहे ना हम डायरेक्ट सटीक आंसर को टिक करें, है ना। जो मिल गया वही बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाथी निकल गया दुम रह गई। हाथी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। हाथी निकल गया दुम रह गई मतलब क्या हुआ, मौका हाथ से निकल जाना, सारा काम हो गया बस थोड़ा सा शेष रह गया, नहीं ये नहीं होगा। अपने प्रयोजन में असफल रहना, काम का कठिन हिस्सा पूरा हो गया आसान भाग रह गया। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 33 का। चलिए होमवर्क में दे रहे हैं ये, बताइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सांच को आँच नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सांच को आँच नहीं, और पूछा भी जा सकता है आपको। तो जो इसका राइट आंसर हो रहा है, राइट आंसर कौन सा होगा बता दीजिए तो। सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सही। तो देखिएगा कि इसके ऑप्शन जो बनाते हैं एग्जामिनर वो कैसे कैसे बनाते हैं, कुछ अजीब टाइप से बनाएंगे जिसमें कि आपको सब एक समान लगे। तो याद रखिएगा कि जो इसका मेन ऑप्शन होगा वो याद रखिएगा, सच्चे को डरने की कोई आवश्यकता नहीं और सच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं, इस टाइप से ऑप्शन बना सकते हैं। लेकिन सच्चा और डरने वाली बात जरूर आएगी, वही आपका राइट आंसर होगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान देकर के इस टाइप से के क्वेश्चन को बनाना है जहाँ पर आपको तीन ऑप्शन जो है वो लगभग सेम ही दिखें। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल।
पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। जल्दी से बताइए इस मुहावरे का अर्थ, जल्दी से बताइए। पढ़े फारसी बेचे तेल मतलब क्या, इंजीनियर बन के पकोड़ा तलो, है ना। और यह क्या हो रहा है, ये नया सरकार का खेल चल रहा है, बस इसी पे सेट हो रहा है। पढ़ो इंजीनियर तलो पकोड़ा, यही हो जाएगा। विवश होकर योग्यता से निम्न स्तर का कार्य करना, है ना। पढ़ो इंजीनियरिंग तलो पकोड़ा, यही हो गया कुदरत का नया खेल। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं। चलिए और आगे बढ़ाए क्लास को कि यही समाप्त करें, और चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, आप लोगों को पता होगी इसकी अर्थ, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यहाँ पर खोदा पहाड़, पहाड़ को खोदना आसान होता है क्या, बहुत कठिन होता है, मतलब परिश्रम काफ़ी ज़्यादा है। निकली चूहिया, चूहा कितना छोटा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम और फल बहुत छोटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी नंबर में आपका वही ऑप्शन है, अधिक परिश्रम किंतु लाभ कम, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आँख का अंधा गांठ का पूरा। आँख का अंधा गांठ का पूरा, इसको भिविया बना के रख लीजिए, ठीक है। जो अपना हित अनहित न समझ सके, मूर्ख किंतु धनी, बिना विचारे धन खर्च करने वाला एकदम मूर्ख। बताइए इनमें से क्या होगा, आंख का अंधा गांठ का पूरा। 37 का बताइए। आंख का अंधा मतलब क्या हुआ, वो दिख नहीं सकता, लेकिन गांठ पूरा मतलब गठरी जो होता है उसके पास पूरा है। तो ऐसा देख लीजिए, ऐसा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपको, जो अपना हित अनहित ना समझ सके। हित अनहित ना समझ सके, वो तो ना समझ हो जाएगा। मूर्ख किंतु धनी, हाँ ये होगा, मूर्ख है लेकिन धन उसके पास है, पूरा है, तो क्या हो जाएगा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आम खाने या पेड़ गिनने। होता है ना, अगर आपको कोई चीज़ पता होते है, आप किसी को शॉर्ट में कोई टिप्स या कुछ देते हो तो बोलते हो कहाँ से आया ये बताओ, तो आप क्या बोलते हैं उसको, आम खाओ गुठली मत गिनो, है ना। तो उसी पर ये है, बता सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बता सकते हैं। बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, व्यर्थ की बातें न करके केवल अपने मतलब की बात करना, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आंसर करते चलिए आप लोग। तन पर नहीं लता पान खाए अलबता। तन पर, लता मतलब कपड़ा होता है, ठीक ना। तन पर नहीं लता पान खाए अलबता, इसका अर्थ क्या हुआ, जल्दी से बताइए। पान का अर्थ तो आप लोग समझते हैं, खाने वाला जो पान होता है, और लता मतलब कपड़ा, मतलब तन पे यानी कि शरीर पे कपड़ा ना हो और खाए पान, तो इसका क्या हो जाएगा, बहुत गरीब होना, एक साथ दो लाभ होना, ये भी नहीं होगा, बुरी आदत का शिकार और झूठ का दिखावा करना, तो यही हो जाएगा ना। तन पे जो है बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो मतलब पढ़ने लिखने में एकदम बकलोल, और दिखाने और स्टाइल मारने में, लड़का लड़की दोनों, सिर्फ लड़का नहीं, लड़का लड़की दोनों, और दिखाने में पूरा हाई क्लास का मेकअप वेकअप करके, तो वो झूठा दिखावा होता है। अगर असली दिखाना है तो पढ़ के दिखाइए, कुछ करके दिखाइए। असली दिखावा वो होता है जब आप कुछ बन के आते हो, तो खड़ा होते तो आपसे बड़े जो व्यक्ति होते वो भी खड़े होकर बोलते आइए ये बैठिए, वो होता है एक असली मेकअप और एक अच्छा दिखावा, वो होता है दिखावा नहीं, रियलिटी उसको बोलिए, वो होता है एक, ठीक ना। लेकिन झूठा दिखावा कोई फायदा की नहीं है। जल्दी से आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। खग जाने खग की भाषा, मैना जाने मैना की भाषा, है ना। तो उसी प्रकार से खग जाने खग की भाषा, जल्दी से बताइए।
चालाक ही चालाक की बात समझता है, सही बात है। बदमाश व्यक्ति पिटाई बिना नहीं मानता, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है इस मुहावरा से। प्रादेशिक भाषा में बातचीत करके जल्दी व्यक्ति का मन जीता जा सकता है, ये भी इस मुहावरे के हिसाब से ये अर्थ नहीं बैठता है, ठीक है। व्यक्ति जो विचार रखता हो उससे उसी के अनुसार बात करना चाहिए। खग जाने खग की भाषा में ये भी उचित नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चालाक ही चालाक की बात समझता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, लीजिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। ठीक है, जल्दी से बताइए। इसका और भी पंक्ति है, जिनको ये पूरा पंक्ति प्राप्त है यानी कि याद है, वो लोग कमेंट में बताइएगा। तो बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, इनमें 2 लाइन और पंक्ति है, तो जिनको पता है बताइएगा जरूर, है ना। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आप लोग होमवर्क में, ठीक है। और जीके का जैसे कॉपी तैयार करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप लोग कॉपी अगर तैयार करें तो होमवर्क के जितने भी क्वेश्चंस दे रहे हैं, मान के चलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, तो उसका जो है आपके नोट में जिक्र जरूर होना चाहिए, है ना। अब जो है हिंदी के अगला क्लास से जो हिंदी का क्लास होगा उसमें थ्योरिकल हिंदी होगा। पहले बहुत सारा थ्योरी करवा देंगे जो भी होगा एक एग्जैक्ट, उसके बाद ढेर सारा क्वेश्चंस करवाएंगे, है ना। मुहावरा में तो कोई थ्योरी रहता नहीं, बस थोड़ा सा हमको याद ही करना पड़ता है, देख कर ही काम चलाना पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। बाकी अब जो अदर पार्ट से क्वेश्चंस होगी तो पहले थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी अपनी डपली अपनी अपनी राग। ये क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, तेली का तेल जले मसालची का दिल जले। तेली का तेल जले मसालची का दिल जले, इसका क्या हो जाएगा अर्थ, जल्दी से बताइए, फटाक से बताइए। एक को खर्च करते देख दूसरा परेशान, हो सकता है। पहले और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यही गलती हो जाती है कि अगर आप ऑल टू ऑल यानी कि चारों ऑप्शन नहीं पढ़ के एक में टिक मार देते तो लगभग चांस में गलत ही होने का होता है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि फर्स्ट बार आप पढ़िएगा और जो देखिएगा उसमें टिक मारिएगा, तो उसी हिसाब से वो क्वेश्चन में डाला जाता है। तो ऐसा नहीं कीजिए कि वो चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है, कंजूस होना किसी के वैभव को देखकर ईर्ष्या। तो देख लीजिए, ये भी हो सकता है। उसके बाद है, इनमें से कोई नहीं। बताइए, तेली का तेल जले मसालची का दिल जले। तो यहाँ पर देखिए, तेली का तेल जलना मतलब इसमें वैभव नहीं दिख रहा है, तेल जले मतलब खर्च हो रही है ना। खर्च हो रही, तो ए नंबर ऑप्शन ही सटीक बैठ रहा है। एक को खर्च करते देख दूसरा परेशान, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कोयले की दलाली में काले हाथ। कोयले के दलाली में काले हाथ, कोयला तो काला रहता है तो हाथ को काला करेगा ही करेगा। तो जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। कोयले के व्यापार में कोई लाभ नहीं, बुरे कार्य का बुरा फल। हाँ ये हो सकता है, इसको रखते हैं तब तक। उसके बाद सी नंबर है, काले धंधे से काला धन प्राप्त होता है। जरूरी नहीं है ना। सफ़ेद सफ़ेद धंधा से भी काला धन प्राप्त होता है, जैसे कि पॉलिटिक्स, सफ़ेद कुर्ता में ही सबसे ज़्यादा काला धन छुपाते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, डी नंबर है, बुरी संगति से बदनामी मिलती है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। बुरी संगति से बदनामी मिलती, ये भी हो सकता है ना। बी और सी में हो सकता है, जल्दी से बता सकते हैं आप लोग। कोयले की दलाली में काले हाथ, ये डी नंबर उतना सटीक नहीं बैठ रहा जितना कि बी नंबर बैठ रहा है ना। तो राइट आंसर बी हो जाना चाहिए। अगर आप लोगों को लग रहा है डी होगा तो कैसे होगा ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपकी जो आंसर होगी वो सही है तो हम आपके दिए गए आंसर को एक्सेप्ट करेंगे, है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। अब जो है सारे क्वेश्चंस लेवल वाले आ रहे हैं, तो सभी क्वेश्चंस को याद रखना अच्छे से। जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बताइए, फिर इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे डॉट लगा हुआ, तो वो भी आप लोगों को बताएंगे। एक दिन मुहावरा का क्लास और लेंगे, तो लगभग अभी 50-55 क्वेश्चन अपना लोग करते हैं। फिर जो एक क्लास और लेंगे उसमें 50-60 क्वेश्चन करेंगे और 100-150 क्वेश्चन लगभग मुहावरा से कर लेंगे, जो कि सफिशियंट हो जाएगा। अगर मुहावरा से पूछा गया 2 तो 10 क्वेश्चन हम लोग एक्वायर कर लेंगे, अगर 1 पूछा गया तो 5 क्वेश्चन तो रखा ही है। जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर हो जाएगा। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, मतलब कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला तो यहाँ पर सी नंबर पढ़िए। एक चीज के पीछे पड़कर दूसरे को भी खो देना, है ना। न माया मिली न राम मिला, तो क्या हो गया, माया के चक्कर में दोनों को खो दिया। चलिए आगे देखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए फटाक से, अपनी करनी पार उतरनी। जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर फटाक से। कर्म का फल अवश्य मिलता है, बुरे कार्य करना, साधुता दिखाना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना, अपनी करनी पार उतरनी। मतलब कि आप अगर जैसे करनी करोगे तो वैसा आपको मिलेगा ही। तो ये नंबर वही व्याख्या कर रहा है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो जैसे करनी करोगे यानी कि कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फास्ट करते हैं थोड़ा सा, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को नींद भी आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आरसी क्या। बहुत ही अच्छा और विधि है, ठीक है। जल्दी इसको बताइए, जल्दी से बताइए। जो सुंदर हो उसे परखने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सही हो जाएगा बी नंबर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज। जल्दी से बताइए। बहुत लाभ उठाना, अलग अलग मार्ग पर चलना, लोभी होना, कम काम से दोहरा लाभ। हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। चलिए चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल। जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। नया क्वेश्चन लग रहा है आप लोगों के सामने, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, है ना। जो भी नया लगे आप लोगों को नोट कर लीजिए। जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चंस यूपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सबों में पूछा जा चुका है। ये सभी क्वेश्चंस 3 स्टेट के क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन बैंक होता है उनसे लिया गया है ये सारे क्वेश्चंस। तो आप सभी जो है अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से बनाइए और ये 49 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाक से। नेकी कर दरिया में डाल। नेकी मतलब उपकार होता है, ठीक है। उपकार करके आप उसे भूल जाइए। सी नंबर ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, किसी का उपकार करके भूल जाना चाहिए उसको। जो है आप जो उपकार किए हैं उस पर उसका एहसास मत दिलवाइए। अगर उनको एहसास होगा तो वो जरूर आपके लिए जो है कृतज्ञ रहेंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, नेकी और पूछ पूछ। सबको पता होगा नेकी और पूछ पूछ। जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, अच्छे कार्य के लिए आज्ञा की क्या आवश्यकता। जो स्टूडेंट्स नहीं जानते थे इस मुहावरा को आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं नोट कीजिएगा तो बराबर इस क्वेश्चंस को रिवीजन करते रहिएगा। हाँ, अगला जो टेस्ट आप लोगों का होने वाला है बायोलॉजी से होने वाला है, ठीक है। ओनली बायोलॉजी से होगा और टोटल क्वेश्चंस समथिंग 25 के आसपास रहेगा। 25 क्वेश्चंस के आसपास रहेंगे। बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स समाप्त हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस रहेंगे, और जो चैप्टर अभी चल रहा है जहाँ तक चल रही है उस चैप्टर में
तो शायद प्लांट रिप्रोडक्शन में जो है पॉलिनेशन तो ख़त्म हो ही चुकी है आप लोगों की, तो थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो पॉलिनेशन तक सारा क्वेश्चंस रहेगा। और कीट में, कीट के द्वारा कौन सा पॉलिनेशन होता है, क्या नाम दिया जाता है, ये सभी याद रखिए। ये सभी क्वेश्चंस आ सकते हैं टेस्ट में। तो जितने भी चैप्टर हो चुके हैं बायोलॉजी के, आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो भी आपके क्लास में लेक्चर में बताए गए क्वेश्चंस हो या थ्योरी के द्वारा हो, सभी को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। चलिए 51 नंबर क्वेश्चंस देखिए। उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को, जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। विपरीत काम करना, मूर्खता का काम करना, घाटे का काम करना, व्यर्थ का काम करना। उल्टे बांस, उल्टा मतलब विपरीत होता है, तो यहाँ पर विपरीत वाला ऑप्शन ए नंबर में, विपरीत काम करना। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है आंख लगना। आंख लगना मतलब नींद आना। हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा। नींद आ रही है तो बोलते हैं आंख लग रहा, छोड़ो कल पढ़ लेंगे, है ना। तो वही हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। औधी खोपड़ी, औधी खोपड़ी का क्या हो जाएगा, जल्दी से मुहावरा का अर्थ बताइए फटाक से, फटाक से। होमवर्क ले लीजिए। चलिए जो आप लोगों का बंद हुआ है, ये आप लोगों के चलते ही बंद हुआ है ना। तो बस अब आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो फिर हम कुछ बोलेंगे नहीं, बस इसी तरह से कर देंगे। चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल, छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल, जल्दी से बताइए इसके लिए क्या होगा। गांजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल, ये हो सकता है क्या? नहीं होगा, है ना। उसके बाद देखिए, दानी के लिए सुपात्र न होना, ये भी सही बात है लेकिन दूसरे सेंस में है, इससे इसका कोई मतलब नहीं। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, बिल्कुल सही, क्योंकि ए नंबर जो है, गांजा व्यक्ति सर पे तिल नहीं लगा सकता क्या? बिल्कुल लगा सकता है। तो इससे इस मुहावरा को कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, छुछुंदर लायक नहीं है, तेल के लायक नहीं है, फिर भी उसके सिर पर जो चमेली का तेल लिया जा रहा है या लगाया जा रहा है, तो इसके लिए सी नंबर बेस्ट हो जाएगा। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, जिस पद के लिए वो योग्य नहीं हो उस वो पद उनको मिल जाना, अर्थात छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल। तो यहाँ तक क्लियर हो गई आप लोगों की? ठीक है, तो आज क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास जो है फिर निर्धारित समय से अपना मंडे से स्टार्ट होगी, ठीक ना। तो कल सभी स्टूडेंट टेस्ट का भरपूर तैयारी कर लीजिएगा, और बायोलॉजी से ही टेस्ट होगी। और जो नया स्टूडेंट है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हो। आप लोग के जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, अन्यथा आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप संपर्क कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।